दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक बदनसीब चुड़ैल की है। एक समय की बात है, पहाड़ियों के बीच में एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था रामनगर। यह गांव एक अनोखी शांति से भरा हुआ था, जहाँ के लोग मिलजुल कर रहा करते थे। गांव की आबादी बहुत कम थी, पर लोग खुश और संतुष्ट थे। लेकिन इस शांति के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था। लेकिन इस गांव के बाहर एक ऐसा स्थान भी था जिसे सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाया करती थी। गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। यह हवेली इतनी पुरानी थी कि उसकी दीवार जगह जगह से टूटी हुई थी और उन पर काई जम चुकी थी। हवेली को ऊंचे पेड़ों का घना घेरा छुपाए हुए रहता था। वहां का माहौल रीढ़ की हड्डी तक सिहरन पैदा कर देता था। गांव के बुजुर्गों के अनुसार हवेली में एक समय की सुंदर युवती कालिका अब चुड़ैल बनकर रहा करती थी। उसके पास इतनी शक्तियां थी कि वह अपनी इच्छा से किसी का भी रूप बदल सकती थी। लोगों का मानना था कि वह रात के समय हवेली के बाहर निकलती है और जंगल में घूमती है। उस हवेली का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे की रंगत बदल जाया करती थी और वहां जाने की बात तो दूर है, उसकी ओर देखने से भी लोग घबराया करते थे। बच्चे उस हवेली के बारे में कहानी सुन सुनकर डरते और रात को अकेले कहीं बाहर भी नहीं जाते थे। हवेली के आसपास का वातावरण हमेशा रहस्यमयी और डरावना रहता था। हवेली के पास कोई भी जीव जंतु भी नहीं दिखते थे, जैसे कि वहां जीवन पूरी तरह समाप्त हो चुका हो। एक बार गांव में एक अजनबी आया। वह देखने में एक साधारण यात्री लगता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसका नाम था धर्मेंद्र। धर्मेंद्र के बारे में गांव के लोग कुछ ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन वह बहुत ही साहसी और निर्भीक दिखाई देता था। उसने गांव के कुछ लोगों से उस पुरानी हवेली के बारे में सुन रखा था। उसमें कुछ ऐसा था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। वह जानना चाहता था कि आखिर इस हवेली में ऐसा क्या है जिसे सुनकर लोग कांप जाते हैं। एक दिन धर्मेंद्र ने गांव के मुखिया से मुलाकात की और उससे उस हवेली के बारे में विस्तार से पूछा। मुखिया ने उसे बताया कि कई सालों पहले गांव के कुछ लोग उस हवेली में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे वापस नहीं लौटे। गांव में यह बात फैल गई कि हवेली में जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। इस घटना के बाद किसी ने भी वहां जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन धर्मेंद्र उन कहानियों से नहीं डरा। उसे यह बातें किसी पुराने किस्से की तरह लग रही थी, जिसमें सच्चाई कम और अफवाहें ज्यादा होती है। उसने मुखिया से कहा, मैं इस रहस्य का पर्दाफाश करना चाहता हूँ। अगर यह चुड़ैल सच में है तो मैं देखना चाहता हूँ कि यह क्या है, और अगर यह सिर्फ एक अफवाह है तो मैं इस डर को हमेशा के लिए मिटा देना चाहता हूँ। मुखिया ने धर्मेंद्र को समझाने की कोशिश की कि वह अपने फैसले पर वापस विचार करे, लेकिन धर्मेंद्र का इरादा दृढ़ था। उसने ठान लिया था कि वह हवेली में जाएगा और वहां छुपे हुए रहस्य को सुलझाएगा। गांव के लोगों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन धर्मेंद्र अपने निर्णय पे अडिग था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही धर्मेंद्र ने हवेली की ओर अपना सफर शुरू किया। गांव के लोग दूर खड़े होकर ही उसे जाते हुए देख रहे थे। सबकी आंखों में चिंता और भय साफ दिखाई दे रहा था। हवेली की ओर जाते हुए धर्मेंद्र ने महसूस किया कि जैसे वह हवेली के करीब जा रहा है, वातावरण में एक अजीब सी घुटन बढ़ती जा रही थी। पेड़ों के पत्ते हवा में सरसराहट कर रहे थे, लेकिन वह कोई सामान्य आवाज नहीं थी। उसमें कुछ अजीब था, जैसे कि कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। धर्मेंद्र की आंखों में जिज्ञासा और साहस की एक अनोखी चमक थी। डर को नजरअंदाज करते हुए उसने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा। हवेली के मुख्य द्वार पर एक पुराना ताला लगा हुआ था, जो शायद सालों से नहीं खुला था। धर्मेंद्र ने अपने साथ लाए औजारों से ताले को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ताला इतना मजबूत था कि वह आसानी से नहीं टूटा। थोड़ी देर की कोशिश के बाद आखिरकार ताला टूट गया और धर्मेंद्र ने भारी लकड़ी के दरवाजे को धकेला।
दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका धर्मेंद्र के चेहरे पर पड़ा। अंदर का दृश्य बेहद ही डरावना था। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। फर्श पर बिखरे हुए पुराने कागज और टूटी फूटी चीजें दिखाई दे रही थी। हवेली के अंदर एक अजीब सी गंध फैली हुई थी जो सांस लेते ही गले में चुभन पैदा कर रही थी। लेकिन धर्मेंद्र अपने डर को काबू में रखते हुए हवेली के अंदर बढ़ता चला गया। धर्मेंद्र ने जैसे ही अंदर कदम रखा उसे महसूस हुआ कि हवेली की हर दीवार के पीछे एक अदृश्य नजर उसे घूर रही थी। कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता कि कोई उसके पास से गुजर गया हो, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता तो वहां कुछ नहीं होता। हवेली के अंदर एक बड़ी सीढ़ी थी जो ऊपर की ओर जा रही थी। धर्मेंद्र ने तय किया कि वह ऊपर जाकर देखेगा कि वहां क्या है। जैसे ही वह सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, सीढ़ियां चरमराने लगी, मानो वे बहुत पुराने और कमजोर हो चुकी हो। सीढ़ियों का हर कदम एक नई सिहरन पैदा कर रहा था। जब वह ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक बड़ा सा हॉल था जिसमें एक पुरानी झूला कुर्सी थी। कुर्सी हिल रही थी लेकिन वहां कोई नहीं था। धर्मेंद्र ने चारों ओर ध्यान से देखा लेकिन उसे कुछ भी अजीब नजर नहीं आया। तभी अचानक धर्मेंद्र को एक दरवाजा दिखाई दिया जो हल्का सा खुला हुआ था। दरवाजे के पीछे से हल्की सी रोशनी आ रही थी जो कि इस अंधेरी हवेली को काफी असामान्य बना रही थी। धर्मेंद्र धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाने लगा। उसके हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन भी तेज हो रही थी। जब उसने दरवाजे के पास पहुंचकर उसे खोला तो उसके सामने का दृश्य देखकर वह चौंक गया। धर्मेंद्र के सामने का दृश्य उम्मीदों से परे था। दरवाजा खुलते ही उसे एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया जो बाकी हवेली की तुलना में काफी साफ सुथरा और व्यवस्थित था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी का बिस्तर था जिस पर सिलवटे से भरी एक चादर पड़ी हुई थी। बिस्तर के पास ही एक छोटी सी मेज भी थी जिस पर एक तेल का दिया जल रहा था। दिए की रोशनी में धर्मेंद्र ने कमरे के एक कोने में एक पुरानी तस्वीर देखी। उसने धीरे धीरे उस तस्वीर की ओर कदम बढ़ाए और देखा कि वह तस्वीर किसी युवती की थी जिसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी और तस्वीर के नीचे लिखा था चंद्रकांता। तभी धर्मेंद्र को उस कमरे के कोने से किसी के सिसकने की आवाज आई। उसने ध्यान से उस दिशा में देखा लेकिन उसे वहां कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। धर्मेंद्र का दिल तेजी से धड़कने लगा लेकिन उसने अपने भय को काबू में रखते हुए आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। कमरे के एक कोने में एक पुरानी सी अलमारी थी जो थोड़ी खुली हुई थी। धर्मेंद्र धीरे से अलमारी का दरवाजा खोलता है और उसे अंदर एक पुरानी डायरी दिखाई देती है। उसने उस डायरी को उठाया और पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था, आज मैं बहुत अकेली हूँ। गांव के लोग मुझसे डरते हैं लेकिन वे नहीं जानते कि मेरे अंदर का दर्द क्या है। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया लेकिन फिर भी लोग मुझे चुड़ैल समझते हैं। मैंने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा इस दर्द के साथ बिताया है कि मैं यहाँ किसी की नहीं हूँ। जब उन्होंने मुझे गांव से बाहर निकाला तब मैंने सोचा कि शायद जंगल में मुझे शांति मिलेगी, लेकिन यहाँ भी मुझे सिर्फ तन्हाई और डर का सामना करना पड़ा। धर्मेंद्र ने जैसे ही डायरी के पन्ने पलटे उसे चंद्रकांता के जीवन के कई पहलू को जानने का मौका मिला। चंद्रकांता ने अपनी डायरी में बताया था कि वह एक समय में गांव की सबसे सुंदर और बुद्धिमान युवती थी। वह जड़ी बूटियों की जानकार थी और लोगों की बीमारियों का इलाज किया करती थी, लेकिन उसकी यह जानकारी और उसकी सुंदरता लोगों के लिए जलन का कारण बन गई। धीरे धीरे लोगों ने उसके खिलाफ अफवाहें उड़ाना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि उसकी जड़ी बूटियों की जानकारी असल में काले जादू का हिस्सा है। डायरी में आगे ये लिखा था
मुझे याद है उस दिन को, जब गांव के लोग अचानक मेरे घर के बाहर इकट्ठा हो गए थे। उनके हाथों में मशालें थी और उनकी आंखों में गुस्सा और डर। उन्होंने मुझे चुड़ैल कहा और मुझसे कहा कि तुरंत गांव छोड़ दूं। मैंने उनसे विनती की, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। वे चिल्ला रहे थे और मेरे घर को जलाने की धमकी दे रहे थे। मुझे मजबूर होकर गांव छोड़ना पड़ा। मैंने जंगल की शरण ली, लेकिन हमेशा अपने गांव की याद में जीती रही। धर्मेंद्र को अब समझ में आने लगा था कि चंद्रकांता कौन थी और वह हवेली क्यों इतनी रहस्यमय थी। चंद्रकांता एक निर्दोष औरत थी जिसे लोगों की अज्ञानता और डर ने चुड़ैल बना दिया था। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उसकी तन्हाई और दर्द ने उसे ऐसा रास्ता दिखाया कि उसे वापस लौटना मुश्किल हो गया। धर्मेंद्र ने डायरी को बंद किया और उसे वापस अलमारी में रख दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसने सोचा कि चंद्रकांता की आत्मा शायद अभी भी इसी हवेली में भटक रही है और उसे शांति की जरूरत है। धर्मेंद्र ने मन ही मन ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा और चंद्रकांता की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। धर्मेंद्र ने कमरे के बाहर निकलने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धर्मेंद्र ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। अब कमरे का माहौल और भी डरावना हो गया था। दिए की लौ तेजी से जल रही थी और फिर अचानक बुझ गई। कमरे में घनघोर अंधेरा छा गया। धर्मेंद्र ने अपने आप को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी है। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी धर्मेंद्र को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फैल गई। उसके सामने एक धुंधली आकृति खड़ी थी जो धीरे धीरे साफ होती जा रही थी। वह आकृति एक औरत की थी जिसकी आंखें लाल थी और उसके चेहरे पर गहरा दुख था। धर्मेंद्र को समझ आ गया था कि यह चंद्रकांता की आत्मा है। वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। चंद्रकांता की आत्मा ने धीरे धीरे बात शुरू की। मैं चंद्रकांता हूँ, जिसे लोगों ने चुड़ैल कहकर इस जंगल में छोड़ दिया था। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन मेरी तन्हाई ने मुझे यहाँ बांध दिया है। धर्मेंद्र ने डरते हुए पूछा, तुम्हें यहाँ से मुक्ति कैसे मिल सकती है? चंद्रकांता की आत्मा ने धीरे से कहा, जब तक मेरी कहानी पूरी दुनिया के सामने नहीं आएगी, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे जाने कि मैं कौन थी और मुझे क्यों चुड़ैल बना दिया गया। धर्मेंद्र ने यह वादा किया कि वह चंद्रकांता की कहानी सबको बताएगा और उसके साथ हुए अन्याय को दुनिया के सामने लाएगा। चंद्रकांता की आत्मा ने धर्मेंद्र को धन्यवाद कहा और धीरे धीरे आकृति फीकी पड़ने लगी। जैसे ही वह पूरी तरह से गायब हो गई, कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और दिए की लौ फिर से जल उठी। धर्मेंद्र ने कमरे के बाहर निकलकर हवेली को छोड़ने का फैसला लिया। वह जल्दी से हवेली के बाहर निकला और गांव की ओर चल पड़ा। अब वह जानता था कि उसकी यात्रा का असली उद्देश्य क्या था। उसे तो चंद्रकांता की कहानी सबको बतानी थी, उसकी कहानी सबके सामने लानी थी, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। जब धर्मेंद्र गांव में पहुंचा तो उसने गांव के मुखिया और बाकी लोगों को चंद्रकांता की पूरी कहानी बताई। गांव के लोग चंद्रकांता की दुर्दशा को सुनकर हैरान रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक निर्दोष औरत के साथ कितना अन्याय किया था। धर्मेंद्र ने सभी से आग्रह किया कि वे चंद्रकांता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें और उसकी याद में एक स्मारक बनाएं। गांव के लोगों ने धर्मेंद्र के सुझाव को मान लिया और चंद्रकांता की स्मारक में एक मंदिर का निर्माण किया। उन्होंने इस बात की प्रतिज्ञा ली कि वह कभी भी अब किसी के साथ ऐसा अन्याय नहीं करेंगे।
दोस्तों, ये थी चंद्रकांता की एक ऐसी कहानी जो आपको हिला कर रख देगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह की कहानी आपके सामने लाता रहूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।